ये वीडियो आई एम नॉट योर टीचर की लास्ट वीडियो रहने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम द स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग देख पाते हैं इस एपिसोड की शुरुआत में कि सोमी जो कि है टीचर योंगा को दे रही होती है एक बुक जो कि उन्होंने लिखी थी, और प्रोफेसर योंगा को फिर कहती है कि मैंने आपकी बुक पढ़ी, आपकी राइटिंग काफ़ी कमाल की है। यहाँ पर जो कि है सोमी ऑटोग्राफ के लिए पूछती है, जहाँ पे प्रोफेसर योंगा कहती है कि मुझे अच्छा लगा मिलके तुमसे सोमी, फिर मिलते हैं। पर प्रोफेसर योंगा पहली बार ही देखकर सोमी को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो गई थी, और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा सोमी, और सोमी भी काफ़ी शर्मा गई थी। ऑब्वियसली सोमी भी जो कि है योंगा को पसंद करती थी। ये सारी चीज़ें हमें फ्लैशबैक की दिखाई जा रही है, जहाँ पे किस तरीके से प्रोफेसर योंगा और सोमी साथ में मिले। प्रोफेसर योंगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, और धीरे धीरे दोनों में अफेयर हो जाता है। सोमी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट थी, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेसर से प्यार भी करने लगी थी। और प्रोफेसर कहती है सोमी से कि तुम जितनी ज़्यादा ओबीडियंट हो, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा प्लीज़ करती है। यानी कि जो ओबीडियंट नेचर था सोमी का, उससे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थी। लेकिन वहीं पे हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे होती है यूजिन। लेकिन अचानक से हमें प्रोफेसर योंगा के बाद यूजिन क्यों दिखाया गया? यहाँ पर ये कुछ और नहीं बल्कि सोमी का सपना था। उठती है फिर हमें नेक्स्ट सीन में यूनिवर्सिटी का टाइम दिखाया जाता है, और यहाँ पे हम लोग यूजिन को देख पाते हैं जो कि बन कर यहाँ पर आई हुई थी। जहाँ पे हम लोग सामने देख पाते हैं सोमी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो सामने अपने देखती है यूजिन को, तो वो उसे एक्ट करने लगती है कि वो यहाँ से जा रही है। यानी कि वो टोटल कोशिश कर रही थी कि वो अवॉइड कर सके, और इस चीज़ को समझ आती है यूजिन कि सोमी उसे अवॉइड कर रही है। यहाँ पर सोमी कहती है यूजिन से, यूजिन मैं तुमसे बात करती हूँ ना, मेरे को अभी कुछ याद आ गया काम, तो मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर यूजिन कुछ भी नहीं कहती, और वो सोच रही होती है कि ओह मुझे अवॉइड कर रही है, समझ सकती हूँ। यहीं पे सोमी के फ्रेंड्स यहाँ पे बातचीत करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे तो कभी कभी शक होता है कि प्रोफेसर योंगा के साथ सोमी का कुछ चल रहा है। ये फ्रेंड दूसरी फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है हाँ इस बारे में। जहाँ पे ये सारी बातें छुप कर सुन रही होती है यूजिन, और उसे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रही होती है कि ये सारी शिट मुझे क्यों सुननी पड़ी आखिरकार, और वो अपने कदम बदलती है और यहाँ से जाने लगती है। वो अपने बाल जो कि कुछ ज़्यादा ही मोड़ रही थी, जिस वजह से उसके बाल जो कि टूट भी जाते। मुझे तभी अपने बाल इस तरीके से मोड़ती थी जब उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा होता है। अब यहाँ पे क्या प्लान है उसका, ये तो आगे पता चलेगा। जहाँ पे अब हम लोग प्रोफेसर योंगा का ऑफिस देख पाते हैं। यहाँ पर यूजिन जो कि दरवाजे को नॉक करती है, तो प्रोफेसर योंगा कहते हैं कि हाँ अंदर आ जाओ। जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि यूजिन ने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जो कि काफ़ी रिवीलिंग होती है, एंड या उसने जानबूझ के कपड़े पहने हैं। और फिर कहती है यहाँ पे योंगा कि तुम यहाँ पर आए हो, कोई काम है? अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि तुम्हें क्या बात करनी है। यहाँ यूजिन कहती है मुझे आपसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बारे में बात करनी है प्रोफेसर, और बाय द वे आपको मेरा नाम याद है? हाँ। यूजिन कहती है कि मुझे तो लगा था कि आप सोमी पे ज़्यादा ध्यान देते और स्टूडेंट से ज़्यादा। जहाँ पे प्रोफेसर योंगा की निगाहें कुछ ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो तो यूजिन के चेस्ट की तरफ घूर के देख रही होती है, और जानबूझ के यूजिन ने ऐसे क्लेवर रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर कहती है कि देखो हर एक स्टूडेंट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, और उनमें से तुम भी हो यूजिन, तो मुझे तुम्हारा नाम याद है। फिर यूजिन अब मेन मुद्दे पे आती है, और उसके बाद कहते हैं कि बाय द वे प्रोफेसर योंगा, मुझे आप दोनों के बारे में यानी कि सोमी और आपके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर प्रोफेसर योंगा स्मिर करते हैं और पूछते हैं कि हमारा रिलेशन? कौन सा रिलेशन? मैं उसकी टीचर हूँ, वो मेरी स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट टीचर से ज़्यादा कौन सा रिलेशनशिप। तभी यहाँ पे यूजिन कहती है कि आप मेरे साथ खेल रही हैं क्या? मुझे सब चीज़ पता है जो आप लोग की इस रूम में करती है, इस ऑफिस में करती है ना, जो डर्टी वर्ड्स आप लोग साथ में एक्सचेंज करते हो, मुझे उस सब के बारे में पता है। यहाँ पर प्रोफेसर योंगा कहते हैं कि तो फिर क्या चाहिए तुम्हें यूजिन? तो यूजिन कहती है कि मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि जो प्यार आप सोमी को देती है वो तो मुझे आपसे भी चाहिए, तो क्या मैं आपकी बन सकती हूँ? यूजिन कहती है आप जो कहोगे मैं वही बात मानूंगी, और आप जो नहीं कहोगे कि ये मत करो, मैं वो कभी नहीं करूँगी, ठीक है ना प्रोफेसर। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यूजिन यहाँ पे कर क्या रही है, तो तुम्हें थोड़ी देर में उसका प्लान समझ में आ जाएगा, तो प्लीज़ उसे जज मत करना। यहाँ पे तो सोने पे सुहागा था प्रोफेसर के लिए, क्योंकि वैसे भी वो सोमी के साथ बोर हो गई थी, और उसे काफ़ी ज़्यादा हॉट लगती थी यूजिन, तो उसे मिल गई। यहाँ पे जो कि प्रोफेसर किस करने लगती है यूजिन को, और फिर कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन उसके बाद जब यूजिन को फिंगर करने लगी थी, तब वो थोड़ी घबरा जाती है,
और अपना न्यू प्लान लाती है और फिर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि पहले आप मुझे पनिश करें। यहाँ पर साफ समझ में आ रहा था कि यूजिन ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहती, बल्कि ये सारी चीज़ें तो उसके प्लान का हिस्सा है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें चली रही थी, प्रोफेसर करने जा रही थी, तभी जो कि है यूजिन फ़ोन निकालती है और रिकॉर्ड करने लगती है सारी चीज़ें, जहाँ पे यूंगा कहती है कि ये क्या करी तुम, और फिर वो सारी फ़ोटो और वीडियो दिखाती है और फिर कहती है कि अगर आपने मुझे छूने की कोशिश भी की तो ये सारे फ़ोटोज़ जो कि मैं सेंड कर दूँगी और सबको पता चल जाएगा। एक मैरिड प्रोफेसर जो कि अपना चक्कर चला रही है एक स्टूडेंट के साथ। यहाँ पे जो कि है यूजिन को काफ़ी मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ों में और वो हंसने लगती है, कहती है ये सारी चीज़ों में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है प्रोफेसर। प्रोफेसर का तो हालत ख़राब हो गया था यहाँ पे और वो अपने घुटनों पे आ जाती है और कहती है कि देखो मेरे साथ ये सब मत करो, तुम्हें जो चाहिए तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी, तुम्हें क्या चाहिए बस बताओ मुझे। पर जिस तरीके का यूजिन फ़नी फेस बना रही थी मुझे बहुत हंसी आया ये चीज़ देखकर। और यहाँ पे यूजिन कह रही होती है कि मुझे जो चाहिए आप वो दोगे क्या मुझे। तो मेरी यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप सोमी को मिलना बंद करिए, उससे मिलना मत और उससे अपना रिश्ता तोड़ दो। मेरा ये कंडीशन है, मान जाओगे तो फिर ये सारे फोटोज़ में पोस्ट नहीं करूँगी प्रोफेसर। यहाँ पर सुनते ही प्रोफेसर कहती थी कि अरे ऐसी बात है क्या, तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। वैसे भी मैं सोमी को छोड़ने वाली हूँ, मेरा ऐसा कुछ भी है नहीं, मैं उसे प्यार व्यार नहीं करती हूँ और उसे छोड़ने की बात ना मैं छोड़ दूँगी, उसके छोड़ने की क्या बात है, मैं तो उसकी तरफ देखूंगी तक नहीं, बस ये सारी फ़ोटोज़ जो कि तुम डिलीट कर दो। जिन प्रोफेसर की तरफ गुस्से से देख रही थी और उसके बाद उसे लग रहा होता है कि ये लव नहीं बल्कि प्रोफेसर का लस्ट था। और हाँ, सोमी का प्यार तो असली था लेकिन उसने गलत इंसान को चूज़ कर लिया। और उसके बाद अब यहाँ पे यूजिन जो कि है चेहरा पकड़ती है प्रोफेसर का और कहती है कि प्रोफेसर मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फाइनली अब जब मुझे पता चल गया आप उससे प्यार नहीं करते तो मेरे पास अब न्यू चीज़ है। यहीं पर अब हमें थोड़ी देर बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं सोमी को जो कि काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गई थी और उसकी फ्रेंड उसके साथ थी, तभी हमें काफ़ी ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद हम लोग यूजिन को देख पाते हैं। यूजिन जो कि है सारे टॉयज़ लेकर बाहर आ गई थी जो कि एडल्ट टॉयज़ थे और यहाँ पे प्रोफेसर उसको पीछे कर रही थी कि बिच रुक जाओ, क्या कर रही हो आखिरकार तुम। और यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी यूजिन, यानी कि ये सारी चीज़ें उसके प्लान का हिस्सा था बल्कि प्रोफेसर के साथ उसे कुछ करना नहीं था। ये सारी चीज़ें देखकर उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है और उसके बाद यूजिन यहाँ पे ऐसा दिखाती है कि प्रोफेसर उसके साथ ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें कर रही थी और वो रोना चालू कर देती है। प्रोफेसर समझ जाती है यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन प्लस वो अपने सामने देख पाती है सोमी पूरी तरीके से टूट गई थी और वो समझाने की कोशिश करती है कि ये बिच बहुत ही ज़्यादा चालाक है, तुम इसके बात पे बिल्कुल भरोसा मत करो सोमी। जहाँ पे सोमी सारी चीज़ें देखकर तो उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। प्रोफेसर तो कोशिश कर रही थी कि मेरी बात समझो सोमी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ट्रस्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो हाथ पकड़ लेती है सोमी का। लेकिन सोमी को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसे तो ये सारी चीज़ों पे ट्रस्ट हो गया था। और उसके बाद वो प्रोफेसर हाथ छुड़वा लेती है और कहती है कि ये सब चीज़ें बंद करिए प्रोफेसर, मुझे इस चीज़ से और कष्ट हो रहा है। और यहाँ पे तो यूजिन का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। एक तरीके से देखा जाए तो यूजिन ने सही किया, क्योंकि प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ फिजिकली यूज़ करी थी सोमी को। ऑलरेडी मैरिड थी यार वो, तो अपने मैरिड लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि चीट कर रहे हो तुम। सोमी ने हमेशा से प्रोफेसर की बात मानी थी, लेकिन आज पहली बार सोमी ने इस तरीके से किया था। प्रोफेसर को अब सोमी कहती है कि प्रोफेसर मुझसे मिलने कभी भी मत आइएगा। और यहाँ पे सारे फ्रेंड्स को कंफर्म हो जाता है कि इन लोगों का कुछ चल रहा था और वो सारे फ्रेंड्स जो कि पूछने लगते हैं कि इस बिच ने तुम्हारे साथ भी कुछ किया क्या सोमी। बेचारी प्रोफेसर दो मुर्गे फंसाने के चक्कर में खुद ही फंस गई। नहीं, ऑफिशियली अब यहाँ पे सोमी का एंड प्रोफेसर का ब्रेकअप हो गया है। मैं काफ़ी खुश हूँ, लेकिन प्रोफेसर काफ़ी हॉट है यार, मैं क्या बताऊँ यार। रेड फ्लैग मेरे को जेल में क्यों पसंद आ रहे हैं मुझे नहीं पता, तुम अपना बता, तुम्हें प्रोफेसर अच्छी लगी थी क्या। वहीं पर अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं सोमी को, जो अकेले ही अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती, तो अपना फ़ोन उठाते हैं और उसके बाद किसी को मैसेज करते हैं। यहीं पर हम लोग देख पाते हैं यूजिन को, जो कि कह रही होती है सारी चीज़ें करते हुए कि सोमी मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल करोगे, मैसेज करोगी, लेकिन इतना जल्दी करोगी, मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी सच में। दोनों के बीच में रोमांस चालू हो जाता है और इसी रोमांस के साथ ये मानवा यहीं पर एंड हो जाता है, यानी कि सोमी एंड यूजिन के रिलेशनशिप के साथ। आई रियली होप यू लाइक दिस मानवा। अगर नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, पसंद आई तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी पसंद आई। बाकी मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट रियल और BL में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वैसे स्टोरी कैसे लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और मेरा चैनल जो कि 2000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब है, तो प्लीज़ करा दो यार। एंड मेरा थर्ड चैनल में उसमें वीडियो नहीं अपलोड करे, मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ एक काफ़ी अच्छा एनीमे लेकर। मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।